करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज आपको एक भक्तमाल से एक बड़ी सुंदर घटना सुनाते हैं जो सत्य घटना है। प्रियादास जी महाराज ने उसको एक कविता के रूप में अपने भक्तमाल ग्रंथ के अंदर लिखा है। जो भगवान राम तो त्रेता में हुए थे, लेकिन ये घटना अभी कलिकाल में हुई है, कलयुग में हुई है एक सज्जन के साथ। तो वो कविता के रूप में प्रियादास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल लिखा उन्होंने लिखी। विवेक्षण जी से वो सज्जन मिले, वो किस तरह से मिले ये घटना का वर्णन है। तो एक बार क्या बताते हैं कि एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज़ जा रहा था, तो वह किसी कारण से अटक गया। अब उनके अनेक उपाय किए कि जहाज़ चले, पर वो नहीं चला। तो उनमें से किसी ने कहा कि ये समुद्र ने रोका है तो इसको भेंट चाहिए। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो अब उन्होंने देखा कि भाई किसको भेंट दें। तो एक पैरालाइसिस पंगु आदमी था, उस पंगु आदमी को कहा ये वैसे भी कोई मतलब का नहीं है, और 5-7 लोगों ने उठा के और उसको समुद्र में फेंक दिया कि भाई अब ये जो है भेंट चढ़ जाएगी तो चल जाएगा। तो उनका जहाज तो चला गया, पर वो जो सज्जन जिसको बाहर फेंका था वो मरा नहीं, भगवान सहायक थे उसके। तो वो क्या तरंगों में बहता बहता लंका के टापू से जा लगा। अब राक्षस लोग उसे लेकर विवेक्षण जी के पास गए। वो उसी वक्त की जो लंका थी ना उसमें वो पहुंच गया। अभी जो है ऐसा भगवान ने ऐसा कोई विधान रखा, तो वहाँ वो लंका में जो राक्षस रहते थे और वो जो है उठा के और उनको लंका के जो राजा थे विवेक्षण जी उनके सामने ले गए। तो विवेक्षण जी ने जब मनुष्य को देखा तो विवेक्षण जी मनुष्य को देखते ही अपने आसन से कूद पड़े और उनके नेत्रों में आंसू आ गए। और उन्होंने कहा कि जैसा ये है ना ऐसे ही भगवान राम थे। तो क्योंकि वो मनुष्य था और भगवान राम भी मनुष्य थे, तो वो कह रहे थे मनुष्य के आकार का, इसी हाइट का, इसी साइज के भगवान थे। तो ये बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। तो विवेक्षण जी उस मनुष्य को बहुत से वस्त्र दिए, अलंकार दिए और उसे अपने बराबर में सुसज्जित करके सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। पर वो मनुष्य जो था फिर भी प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी जो है कांति, मुख की कांति क्षीण हो रही थी। तब विवेक्षण जी ने पूछा उनसे कि भाई क्या बात है, आप क्या मेरी सेवा से जो है प्रसन्न नहीं हुए? कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अगर कुछ और आपको चाहिए। तो ये सुनकर वो मनुष्य बोला कि मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी से मुझे बड़ा भारी सुख मिलेगा। तब बहुमूल्य अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर विवेक्षण जी समुद्र तट पर उसे ले आए और विवेक्षण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिख कर रख दिया और कहा कि ये राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा। विवेक्षण जी की कृपा से उस मनुष्य भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठौर बैठ गया। संयोगवश वह वही जहाज फिर लौट कर आया, इससे उसे गिराया गया था। तो जहाज के लोगों ने उसे पहचान लिया और पूछने पर उससे उल्लासपूर्वक सारी बातें पूछी। तो सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़े प्रसन्न भी हुए। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविकों ने उससे रत्नराशि छीननी चाहिए। तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में भी चलने लगा, क्योंकि उसके सिर के ऊपर जो था ना वो राम नाम लिखा था विवेक्षण जी महाराज ने। तो उसने देखा कि इनकी नीयत खराब है, तो वो जल में कूद गया। तो उसके पैरों को जल छू तक नहीं रहा था। ये देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने इसका कारण पूछा। तो उसने विवेक्षण जी द्वारा बताई गई श्री राम नाम की महिमा बताई और सबको बड़ा पछतावा हो, बड़ी क्षमा मांगी और नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे रामनिष्ठ भक्त थे विवेक्षण जी महाराज। ये कलिकाल की घटना है। कितनी अद्भुत घटना है। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।